Yes, good morning students. Welcome to your science class. Now let us discuss activities of chapter separation of substances, which is on page number 39 of your book. Activity 1 is on page number 39 of your book. So this is the first activity to understand the process of winnowing. Things needed: a flat plate, wheat grains mixed with tiny bits of paper and एन ओल्ड न्यूज़पेपर. ठीक है, तो हमने एक फ्लैट प्लेट लेना है, थाली लेनी है, व्हीट ग्रेन्स जिसमें हमने पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके डाल देना है और ओल्ड न्यूज़पेपर के भी हमने छोटे पीस कर देने हैं. एक ओल्ड न्यूज़पेपर लेना है. नाउ मेथड: स्प्रेड अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर. अब हमने क्या करना है, न्यूज़पेपर को फ्लोर पे स्प्रेड कर देना है. टेक सम व्हीट ग्रेन्स मिक्स विद द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर इन अ फ्लैट प्लेट. और हमने व्हीट ग्रेन्स ले लेने हैं, छोटे छोटे पेपर इसमें हमने मिक्स कर देने हैं, पेपर के पीसेस. नाउ स्टैंड ऑन अ चेयर एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड टाइनी बिट्स ऑफ पेपर टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट बाय शेकिंग द प्लेट कंटिन्यूसली. अब हम प्लेट को शेक करेंगे. ठीक है, और व्हीट ग्रेन्स और जो पेपर का मिक्सचर है इसको अलाउ करेंगे कि ये नीचे की तरफ गिरे. ठीक है, सो स्टैंड ऑन अ चेयर, हम खड़े हो जाएंगे, चेयर पे खड़े होकर ये करेंगे. और क्या ऑब्जर्व करेंगे, द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर बीइंग लाइटर आर कैरिड अवे बाय ब्लोइंग एयर विंड. तो पेपर जो है ये हवा के साथ मूव करेंगे, ब्लोइंग एयर के साथ मूव करेंगे और कुछ दूर जाकर ये गिरेंगे. सो बिट्स ऑफ पेपर फॉर्म अ सेपरेट हीप. जो बिट्स ऑफ पेपर हैं, जो पेपर के पीसेस हैं, ये एक सेपरेट हीप फॉर्म कर लेंगे जो कि कुछ दूर होगा व्हीट ग्रेन्स के हीप से. और जो व्हीट ग्रेन्स है दे फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड. सो conclusion is winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind. तो हम winnowing की प्रोसेस को कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर एक कंपोनेंट हमारा हैवी है और दूसरा लाइट है. नाउ yesterday we have discussed the sieving. ठीक है, जो हम सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं मेथड. तो ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, ये भी सीविंग पे ही बेस्ड है. टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सीविंग, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 40 ऑफ योर बुक. Things needed: some wheat flour, some pulses and colored chalk powder and sieve. तो हमें wheat flour चाहिए, then कुछ pulses और colored chalk powder चाहिए और एक sieve चाहिए. Now method: take 100 ग्राम of wheat flour and mix it with some pulses. हमने 100 ग्राम फ्लोर लेना है और इसको मिक्स कर लेना है pulses के साथ. Now put the mixture of wheat flour and pulses in a sieve. Move the sieve back and forth repeatedly. अब हम sieve के अंदर इसको हमने व्हीट फ्लोर और पल्सेस के मिक्सचर को डालना है और इसको बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली मूव कराना है. नाउ टेक 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर एंड मिक्स इट विद कलर चॉक पाउडर. अब हमने व्हीट फ्लोर लेना है 100 ग्राम ही और कुछ इसमें कलर चॉक पाउडर मिक्स कर देना है. पुट द मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड कलर चॉक पाउडर इन अ सीव एंड मूव इट बैक एंड फोर्थ. और इसको भी हम मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ. तो हमने दो चीज़ें करी हैं, पहले हमने फ्लोर को पल्स के साथ मिक्स किया है, देन सीव को मूव किया है, और सेकेंड टाइम पे हमने 100 ग्राम व्हीट के अंदर चॉक पाउडर मिक्स किया है, कलर चॉक पाउडर, और फिर हम सीव को मूव कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ. ऑब्जर्वेशन: यू ऑब्जर्व दैट व्हीट फ्लोर पासिस थ्रू द सीव बट पल्सेस आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सीव. तो हम फर्स्ट केस में ऑब्जर्व करेंगे जो व्हीट फ्लोर है ये पास हो जाएगा सीव से, जो पल्सेस हैं ये सीव में ही रह जाएंगे. सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे चॉक पाउडर जो है ये हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं व्हीट फ्लोर से, क्योंकि जब हम सीव को मूव करेंगे तो व्हीट फ्लोर या चॉक पाउडर दोनों में से कोई भी चीज़ क्या है, सीव में नहीं रहेगी. नो व्हीट फ्लोर और चॉक पाउडर रिमेन इन द सीव. डिस्कशन: द साइज ऑफ पल्सेस इज़ बिगर देन द साइज ऑफ होल्स इन द सीव. जो साइज़ है पल्सेस का वो सीव में जो होल्स हैं उससे बिग है, हैंस पल्सेस जो हैं पास नहीं हो रहे हैं इन होल से और ये रह जाते हैं सीव में ही, वाइल जो फ्लोर है ये पास डाउन हो जाता है इन होल से. और सेकंड केस में जो साइज़ है व्हीट फ्लोर का, चॉक पाउडर का, दोनों का ही साइज़ स्मॉल है सीव में जो होल्स हैं उनसे, तो दोनों ही चीज़ें क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी सीव में से. फ्लोर और चॉक पाउडर दोनों ही पास हो जाएंगे इसमें से. हैंड सीविंग कहाँ हम यूज़ करेंगे, सीविंग इज़ यूज फॉर सेपरेशन व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज़. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सीविंग हम कहाँ यूज़ करेंगे. सीविंग हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे कंपोनेंट के साइज़ में डिफरेंस होगा. विनोइंग हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैवी है और दूसरा लाइट है. नाउ कंक्लूजन:
sieving can be used to separate component of mixture of different sizes. Now let us discuss the another topic here, separation of insoluble solids from a liquid. तो लिक्विड इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को अगर हमें लिक्विड से सेपरेट करना है तो हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनसॉल्यूबल सॉलिड क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम शुगर या सॉल्ट की बात करते हैं और इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए हम इन मेथड्स को यूज़ नहीं करेंगे। कुछ हमारे सॉल्यूबल सॉलिड्स कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं, जैसे सैंड, चॉक पाउडर। अगर हम इनको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या होंगे? डिज़ोल्व नहीं होंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे इनसॉल्यूबल सॉलिड्स के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, एंड सेकेंड मेथड इज़ फिल्ट्रेशन, एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इसको हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।